2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंजूरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की सबसे अजीब और डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसे उसकी माँ एक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थे और इसीलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सभी चीज़ों के साथ खेला करती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी और वो एक हॉस्टल में अपने 2 फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना को वो डॉल बहुत पसंद आया और उसने डॉल को अपने कमरे में सजाकर रख दिया। लेकिन डोना के साथ रहने वाले उसके 2 दोस्तों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक जिसका नाम लोऊ था, उसको तो ये डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना को मना किया कि वह उस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने किसी की भी बात नहीं मानी। अब इस डॉल के इस कमरे में आते ही वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। सबसे पहले तो डोना ने यह गौर किया कि ये डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती थी। दरअसल डोना और उसकी फ्रेंड जब भी कमरे से बाहर जाती फिर वापस आने पर उसे ये डॉल एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रही थी और जब उसने यह बात अपने रूममेट को बताई तो उसके दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम इस डॉल को तुरंत अपने कमरे से बाहर निकाल दो क्योंकि वह एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बात को इग्नोर किया क्योंकि वह भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उस दिन के बाद से इसी तरह समय बीतता गया और ये लोग डॉल के अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने पर इन्हें कमरे के अंदर एक कागज़ पड़ा मिला और इस कागज़ पर किसी बच्चे के राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। एक रात लो कमरे में सो रहा था। उसकी नींद आधी रात को अचानक से टूट गई। लो ने ये फील किया कि वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया। उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसी की तरफ आ रही थी। वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लो की बॉडी पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। फिर लो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला अपने ही रूम में है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात में उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो एक सपना था या फिर असलियत में कुछ हुआ था। उसने ये सारी बातें डोना को बताया। फिर डोना तुरंत ही पास के चर्च में गई और फादर हैगन को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर कुक ने कहा कि ये मामला संभालना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को दे दी। ये दोनों पति पत्नी इस घटना के बारे में सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और उन्होंने उस डॉल के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ रुकने का फैसला किया। 1 हफ्ते डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन कपल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर बहुत शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। डोना ये सारी बातें सुनकर बहुत घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को वो डॉल उसके साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दी। ये दोनों पति पत्नी कार में रखकर उस डॉल को अपने घर ले जाने लगे और तभी अचानक से उसकी कार के सभी सिस्टम फेल हो गए और कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। अच्छा हुआ कि कार की स्पीड ज़्यादा नहीं थी और इन लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आई। हालांकि ये लोग समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण ये एनाबेला डॉल ही थी। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से इस डॉल को शांत करके एक शीशे के बॉक्स में भर दिया और इन्होंने इस बॉक्स को अपने खुद के म्यूजियम अकल्ट म्यूजियम में रख दिया। और तब से लेकर आज तक ये डॉल इसी म्यूजियम के अंदर बंद है और जहाँ इस डॉल को रखा गया है वहाँ पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि ना ही कोई इस बॉक्स के पास आए और ना ही इसे कोई छूने की कोशिश करे क्योंकि आज भी इस डॉल में शैतानी शक्ति मौजूद है।